हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी पोटली में कैद राजकुमारियां का पार्ट 2। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आने पर लाइक करें। पोटली को खोलते ही उसमें से 3-4 रंग की रंग बिरंगी चिड़िया उड़कर बाहर आ गई। प्रिया डर गई, लेकिन उसमें से एक चिड़िया प्रिया के सामने आकर कहा, आप हमसे डरो नहीं, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चिड़िया को इंसान की आवाज में बोलते देखकर प्रिया ने कहा, तुम सब हमारी आवाज में कैसे बात कर रही हो? उनमें से एक नीले रंग की चिड़िया थी, जिसने उसे बताया कि हम एक दूर देश की राजकुमारियां थी। एक जादूगर ने हमें यहाँ कैद कर रखा था। हमारे पिता ने उनसे हमें छोड़ने के लिए बहुत विनती की, जिसके बदले में उसने हमारा सारा राज्य भी छीन लिया और हमें भी आजाद नहीं किया। प्रिया ने पूछा, तुम वापस अपने असली रूप में कैसे आओगी? यह सुनकर एक चिड़िया ने बताया, इस पोटली को अगर तुम तोड़ दो तो जादूगर का जादू खत्म हो जाएगा और हम अपने असली रूप में आ जाएंगे। तो ये सुनते ही प्रिया ने उनकी बात को मान लिया और उस पोटली को उठाकर जोर से जमीन पर पटका। वह पोटली टूट जाती है और चारों राजकुमारियां अपने असली रूप में आ जाती हैं। इस तरह जो चारों राजकुमारियां जब अपने असली रूप में आती हैं, वे प्रिया को सुंदर मुकुट, सुंदर सुंदर कपड़े और बहुत सारे गिफ्ट देकर वहां से चली जाती हैं। कुछ ही देर में प्रिया के पिता वापस आते हैं। वे देखते हैं कि प्रिया बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं, सोने का मुकुट लगाए बैठी है। तो वो उससे पूछते हैं कि ये सब कहाँ से आया। तब प्रिया उन्हें सारी बात बताती है। यह सुनकर प्रिया के पिता बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी ने बहुत नेक काम किया है। शाम को दोनों घर आ जाते हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद राजा के सिपाही उनके घर आते हैं। प्रिया के माता पिता और को साथ में लेकर जाते हैं। राजा के दरबार में उनका बहुत मान सम्मान होता है। राजा उन्हें अपने महल में रखते हैं। प्रिया अब पूरा दिन उन राजकुमारियों के साथ खेलती थी और मजे करती थी। लेकिन कुछ दिन बाद प्रिया उदास रहने लगी। उसका कहीं मन नहीं लगता था। इस पर राजा ने प्रिया के पिता को बुलाकर पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बताया, राजा जी, आपका महल बहुत सुंदर है, लेकिन हम लोग पहाड़ पर रहने वाले हैं। हमें यहाँ पर घुटन महसूस हो रही है। वहां टूटे घर में भी हमें बहुत शांति थी। प्रिया भी पहाड़ों को याद करके उदास हो गई है। राजा को उनकी बात समझ आ गई। उसने अपने आदमियों को भेजकर प्रिया के मकान की जगह पर एक सुंदर सा मकान बनवा दिया। उसके बाद राजा ने उन्हें बहुत सारे उपहार के साथ उन्हें अपने घर पहाड़ की तरफ जाने के लिए विदा कर दिया। प्रिया अपने घर पहुंचकर बहुत खुश हो जाती है।